मेरी सोच उस वक्त यही थी श्रीलंका में कि ये वो स्टेज है, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर सका और थोड़ा फोकस कर सका तो यहाँ पे पाकिस्तान मैच जीत सकता है और एक रिकॉर्ड चेज़ भी हो सकता है। तो मैंने सोचा और मेरी सोच पे अल्लाह ने मुझे दे दिया। और अगर उस मैच में देखें तो दोनों टीमों ने स्ट्रगल किया और लेकिन ये था कि अगर मैं ये कहूँ कि जो तीसरा या चौथा या पांचवा दिन जो बैटिंग के लिए था वो काफ़ी बेहतर था, क्योंकि जो जितना भी मॉइस्चर था उस पिच में चला गया था। और एक और बात ये थी कि पालाकले में अगर आप देखें तो उसका जो ग्राउंड है वो टू फास्ट है, आपको गैप मिला तो बाउंड्री हो गई। तो मेरे ख्याल से ये तीन चार एलिमेंट थे जो कि मेरे फेवर में थे और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। और मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान के लोग ऐसे ही नहीं खेलूं कि जिससे मेरा मुल्क और मेरे कंट्री मैन जो है वो फ़ख्र महसूस करो। एग्जैक्टली वही हुआ, मेरी सोच पे अल्लाह ने मुझे वो मैच दे दिया। बांग्लादेश की टीम को अब आप वो बांग्लादेश की रेट ना करें जो कि आज से 99 में थी या 2000 में थी। ये बांग्लादेश टीम जो है ना काफ़ी चेंज हो चुकी है और ख़ास तौर पर जब वो बांग्लादेश में खेल रही होती है तो उसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ही हराया, उसके बाद देख लें कि इंडिया को उन्होंने हराया, उसके बाद साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये वो बांग्लादेश टीम नहीं है जो आज से 15, 16, 20 साल पहले थी, काफ़ी मैच्योर हो चुकी है और उसको होना भी चाहिए। देखिए हम एक चीज़ यहाँ पे रेट नहीं करते कि बांग्लादेश अगर देखें तो 99-2000 से खेल रही है और वो अब आके जीतना रेगुलर शुरू हुई है, तो उसको तो जीतना ही था। ये सेम लाइक श्रीलंका की तरह था, जब श्रीलंका की टीम जब दुनिया में आई, दुनिया के उफक पे आई तो उन्होंने किसी ने रेट नहीं खेला, ग्रेजुअली फिर वो वर्ल्ड कप जीत गए, फिर काफ़ी प्लेयर्स उनके पास आए। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को अब हम बेबी टीम नहीं कह सकते, वो काफ़ी मैच्योर टीम है और ख़ास तौर पे बांग्लादेश। देखिए एक तो आपको हमारा डोमेस्टिक लेवल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे कि देखें ग्रास रूट पे ही ये वहाँ से देखें, ये पीसीबी का काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है कि हम ऑल द वे जाके वहाँ पे सब कुछ ठीक कर सकें। दो के पीसीबी हो गए या हम हो गए, हमने इस मुल्क पे हमने बहुत कुछ दिया और इस मुल्क की वजह से हम बने, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हेल्प ज़रूर करें। लेकिन जो सिस्टम है आपके सबके सामने, ये इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। ये सिस्टम तो आज से 60-65 साल से इसी तरह चला आ रहा है, इसमें मेरा और आपका कसूर नहीं है। हाँ, इसमें बेहतरी ज़रूर कर सकते हैं और वो लोग अच्छे होते हैं जो रोज़ बरोज़ सीखते हैं और रोज़ बरोज़ अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हम बहुत बेहतर करें और ऐसे कोचेज़ लाएँ, ऐसे लैब्स लाएँ, बायोमैकेनिक्स के लैब्स लाएँगे, कोई ऐसा प्लेयर अगर कोई हो तो उसको छोटे लेवल पे ही उस वक्त आइडेंटिफाई किया जाए और उसको फिर एड्रेस किया जाए उस खामी को। तो मेरे ख्याल से जो कि बाद में अगर आप 20 साल बाद करो या 25 साल बाद करो या 30 साल बाद करो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप हमें देखें, इसी वजह से सईद अजमल हमारे साथ बहुत स्ट्रगल किया सईद अजमल ने, और आज सईद अजमल वन ऑफ द टॉप बॉलर था और आज वो पाकिस्तान टीम में नहीं है। तो हम सब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। आप देखें कोई भी कप्तान हो, कोई भी प्लेयर हो, हमें इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या है। तो मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें और हम ये सोचें कि हम अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को जिताएं तो ये चीज़ें मैटर को नहीं करती कि कौन खेल रहा है, कौन कैप्टन है और कौन क्या नहीं है। ये प्लेयर का डोमेन नहीं है कि वो ये सोचे कि किसको कैप्टन होना चाहिए या किसको खेलना चाहिए। मैं ये सेलेक्टर पे छोड़ दें और साथ में पीसीबी से छोड़ दें कि वो क्या फ़ैसला करें। मैं दे आर द अथॉरिटी और वो बेहतर समझते हैं कि जो भी वो करें। मोहम्मद अहमद जितना भी क्रिकेट खेला पाकिस्तान के लिए बैन से पहले, तो उसने परफॉर्मेंस किया और वो मेरे ख्याल से अगर आज वो रेगुलर 4-5 साल खेलता तो वन ऑफ द टॉप प्लेयर होता पूरी वर्ल्ड में। तो हमने मिस किया और जब भी उसको मेरे को दोबारा मौका मिलेगा तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा पाकिस्तान के लिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखिए इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ये जो क्रिकेट है वो ज़रूर होनी चाहिए। उसकी वजह है कि उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन आती है, बहुत सारे प्लेयर्स बनते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, जो कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि मैं पेशावर से खेलता रहा, मैं KPK से खेलता रहा, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान की टीम जो KPK की टीम है वो पहला एडिशन ज़रूर जीते।